अगली है आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए वियोजन या अपघटन, वैसे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगा, वियोजन या अपघटन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? वी और प्लस योजन, इसको अगर तोड़ते हैं तो दो शब्द आते हैं, वी प्लस योजन। वी शब्द का मतलब होता है विखंडन, यानी किसी चीज का खंडों के रूप में टूटना विखंडन कहलाता है। और फिर आगे एक शब्द लिखा हुआ योजन, योजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी जैसे मिल के बिछड़ना और बिछड़ के मिलना, ये दोनों अगर हम देखें तो वियोजन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। ठीक है, एक बार टूटेगा फिर जब मौका मिलेगा तो फिर जुड़ जाएगा, यानी वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रियाएं होती उनके लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। जहां पे आपको ये चिन्ह दिखे समझ लीजिए वहां पे कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी? वियोजन। यानी इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यहाँ पे ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अपघटन में क्या होता है? अपघटन का मतलब टूट जाना, लेकिन टूट जाने के बाद ये पुनः मिलते नहीं है, यानी जो हम चाहते हैं वो हमको दोबारा यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर हम साइन देखें तो ये चिन्ह लगाया जाता है, यानी इसको हम गिब्स बोलते हैं। गिब्स, दोनों को आप गिब्स बोलेंगे, लेकिन अंतर क्या है कि ये उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल है और ये अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हाँ, तो वियोजन और या अपघटन, और आगे क्या लिखी? अभिक्रिया। परिभाषा से जोड़ के बता लो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक हल्के पदार्थों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। या हम ऐसे कहें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इस घटना को हम लोग वियोजन या अपघटन कहते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको इसके अंदर भी दो तीन प्रकार होते हैं। एज एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग पास एक फेरस सल्फेट होता है। क्या होता है? फेरस सल्फेट। अब हम बोल रहे हैं फेरस सल्फेट, बोल रहे थे फेरस सल्फेट। फेरस के लिए हमें Fe की पूरी जानकारी होनी चाहिए, Fe+2 और Fe+3। जब ज्यादा हो तो इक लगाते हैं और कम हो तो अस लगाते हैं, यानी यहाँ पे +2 यहाँ +3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फेरस। और नीचे वाले का नाम क्या होगा? फेरिक। यानी ये Fe के दो फॉर्म है, एक +2 का और एक +3 का है। और सल्फेट की बात कर रहे हैं तो एक आयन होता है आपका SO4 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट। अब पूरा नाम मैं बोल रहा था फेरस सल्फेट। तो फेरस के लिए सबसे पहले आप क्या लोगे? Fe+2 और सल्फेट के लिए -2। सूत्र बनाते हैं, संयोजकता बदलते हैं। वैसे ही ऑक्सीकरण संख्याएं होती है, लेकिन छात्रों की सुविधा के लिए हम लोग बता देते हैं कि ये एक तरह से क्या होती है? संयोजकताएं होती है। ठीक है, तो सेम होती तो कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा FeSO4। क्या बन जाएगा? FeSO4। और ये किस भौतिक अवस्था में होता है? तो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड। अच्छा देखिए, कुछ नहीं, उठा के रख दिया, फेरस और SO4- दोनों मिला दिया, फेरस सल्फेट। ये एक अणु है, इसको क्या किया गया? ब्रेक किया गया। इसको हम तोड़ रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये चिन्ह गर्म करने का है, गर्म किया गया। जब गर्म करेंगे तो फेरस काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में। काहे कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में। Fe, और यहाँ पे देखिए सल्फर नहीं जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, सल्फर का आकार बड़ा होता है, और जितने छोटे आकार का ऋणायन होगा वो उतनी अच्छी बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन एक ही परिवार के, लेकिन ऑक्सीजन छोटा होता है, तो इसकी वजह से Fe के साथ पहले कौन जुड़ेगा? फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe2O3। क्या बन जाएगा? Fe2O3। ठीक, एक तो तुम्हारा ये बन गया। अब सल्फर कहाँ जाएगा? तो सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी SO2
और प्लस आपका SO3 यानी सल्फर डाई और सल्फर ट्राई ऑक्साइड होते हैं, यानी दो ऑक्साइड आपके इसके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसका दूसरा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, एनसीईआरटी में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उससे भी आपका पूछा जाता है, और ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो गलत ना करें, समझ लीजिए पहले इसको। हमने कहा लेड नाइट्रेट, तो लेड के लिए हम लोग क्या लेंगे, Pb+2 ले लेंगे। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3-। एक दिन आपका हम बेसिक और लेंगे तो उस दिन आपको ये आयंस वगैरह लिखा देंगे, तो आप कम से कम लिख के उनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो PbNO3-। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में संयोग होगा तो जाहिर सी बात है कि ये NO3 का होल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। अब Pb को क्या बोलते हैं, लेड। देखिए प्लस वाले का नाम कभी नहीं बदलते हैं, नेवर, कभी भी प्लस वाले का नाम नहीं बदलेंगे। जब भी बदलेंगे तो माइनस वाले का ही नाम चेंज किया जाता है। तो लेड और ये NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। अब इसकी भौतिक अवस्था कौन सी होगी, सॉलिड। कौन सी होगी, सॉलिड। ये चीजें साथ में जानना जरूरी है, हर जगह पे कम से कम आपको ये तो पता लगता रहे। इसको हम हीट करते हैं, जब हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है NO3 टूटेगा। ठीक है, और NO3 आपका जब भी टूटता है तो ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ये जनरेट करेगा तो लेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, जैसा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हुआ था, Pb+2 ऑक्सीजन -2। तो एक तो आपका बन जाएगा लेड ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेड ऑक्साइड प्लस। अब देखो NO3 टूटेगा तो इसका जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो NO2 होता है, मोस्टली NO2 होता है, आपको वो स्टेबल मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2 बन जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकल रही है वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में चली जाएंगी, तो ये गैसीय होगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी गैस है, और ये आपका किस कंडीशन में हो जाएगा, सॉलिड कंडीशन में। इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर लें भाई, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो एक यन आपका यहाँ पे है, Pb एक है, लेकिन यनो यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा Pb के कितने हो गए, 2। अब 2 करने के लिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4। NO2 के कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दिया गया। अब ऑक्सीजन देख लो, केवल ऑप्शन यहाँ पे 2 ही है, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 2 12, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी 2 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। उतने ही ऑप्शन दोनों तरफ है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार मान के चलिए। ठीक है, ज्यादातर ये आपका पेपर में आ जाता है। इसी में आगे बेटा एक होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ले लें या सिल्वर क्लोराइड ले लें। देखिए सिल्वर का Ag+ होता है, और हैलाइड X को हम हैलाइड बोलते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बन गया Agx। Ag को हम लोग बोलेंगे सिल्वर और X को बोलते हैं हैलाइड। अब इसको जब भी हीट करेंगे तो Ag बन जाएगा, और प्लस आपका X2, ये हैलोजन है X2। X किसके लिए यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर X- लिखें तो ये आपका F-, Cl-, Br-, I-, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, ये आपके होते हैं। और अगर कहीं हम X2 लिख दें तो X2 जो है F2 फ्लोरीन, Cl2 क्लोरीन, Br2 ब्रोमीन, और I2 क्या होता है, आयोडीन होता है। अब आप अपने हिसाब से जो भी बैलेंस कर, इसको हम पहले बैलेंस कर ले, 2 से गुणा किया गया, इसको 2 से, समीकरण आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसी में से आप जो इच्छा हो, जिसको जो कराना हो, जैसे हमने कहा सिल्वर क्लोराइड, तो सूत्र क्या हो जाएगा, AgCl। इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये काहे बदल जाएगा, 2Ag, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, Cl2। समीकरण आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इसका नाम सिल्वर क्लोराइड है। तो ये आपकी वियोजन या अपघटन क्रियाएं समाप्त हो गई। Thank you for watching Ye School. Please like and share.